नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और रोज़ कुछ नया सीख रहे होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ज़रा बताइए, जब तेज़ गर्मी पड़ती है, सब कुछ सूख जाता है, उसके बाद जब काले काले बादल छाते हैं, तेज़ बिजली चमकती है और रिमझिम बरसात आती है तो कैसा लगता है? सब कुछ कितना हरा भरा हो जाता है, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है और बारिश के बाद आता है एक 7 रंगों वाला इंद्रधनुष। आपको बारिश कैसी लगती है, मुझे बताइएगा। आज हम अपने अगले पाठ में बारिश के ही बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस कक्षा 3 का पाठ नंबर 9 पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है बादल आए बारिश लाए। पाठ की शुरुआत एक कहानी से हो रही है। कहानी का शीर्षक है अप्पू ने केला खाया। यहाँ चित्र में देखकर आप समझ ही गए होंगे कि अप्पू कौन है। जी हाँ, अप्पू एक हाथी है और आज हम उसी की कहानी पढ़ेंगे। चलिए मैं आपको कहानी पढ़कर सुनाती हूँ। अप्पू हाथी को केले बहुत पसंद हैं। वह रोज़ केले के पेड़ों से केले तोड़कर खाता है। एक दिन उसने देखा कि केले के पेड़ मुरझा रहे हैं। बहुत दिनों से बारिश जो नहीं हुई थी। स्टूडेंट्स, आपने गौर किया होगा कि जब हमें बहुत भूख लगती है और बहुत देर तक हमें खाने को ना मिले तो हम कैसे हो जाते हैं ना, बिल्कुल सुस्त सुस्त, धीमे धीमे। वैसे ही पेड़ों को बहुत समय तक अगर पानी ना मिले तो वे भी सुस्त हो जाते हैं, कुम्हला जाते हैं और मुरझा जाते हैं। तो अप्पू ने जब देखा कि पेड़ जो हैं वो मुरझा रहे हैं तो उसने क्या किया, आइए हम देखते हैं। अगले पैराग्राफ में आपको पढ़ के सुनाती हूँ। अप्पू बोला, मैं अभी अपनी सूंड में पानी भरकर लाता हूँ। वह नदी की ओर चल पड़ा। नदी से अप्पू ने जी भरकर पानी पिया। सूंड में पानी भर भर कर वह खूब नहाया। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि अप्पू नदी में नहा रहा है। पहले उसने जी भरकर पानी पिया और फिर जी भरकर नहाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर सूंड में पानी भरा और जाकर केले के पेड़ों को भी नहला दिया। पानी मिलते ही केले के पेड़ खिल उठे। अप्पू बोला, अब मैं रोज़ तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा। तुम मुझे मीठे मीठे केले जो देते हो। तो स्टूडेंट्स, आप इस चित्र में देख सकते हैं अप्पू ने जो अपनी सूंड में पानी भरा था नदी से, वो लाकर उसने केले के पेड़ों में डाल दिया। पानी मिलते ही केले के पेड़ तरोताज़ा हो गए, खिल उठे और अप्पू उनको बोला कि मैं रोज़ तुम्हें ऐसे ही पानी दिया करूँगा। क्यों? क्योंकि तुम मुझे मीठे मीठे फल जो देते हो। देखा ना आपने, अप्पू हाथी कितना समझदार है। क्या आप भी ऐसा ही करते हैं? आप भी अपने आसपास के पेड़ पौधों का ध्यान रखते हैं? तो ये थी हमारी कहानी। चलिए अब हम अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं।
यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हम उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। को कैसे पता लगा कि केले के पेड़ों को पानी चाहिए? इसका उत्तर है, अप्पू ने देखा कि केले के पेड़ मुरझा रहे हैं, जिसे देख उसे पता लगा कि पेड़ों को पानी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर के आसपास के पौधों को पानी कहाँ से मिलता है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, हमारे घर के आसपास के पौधों को पानी ज़्यादातर बारिश से मिलता है। कभी कभी हम लोग भी बाहर लगे पौधों को पानी देते हैं। ये था हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर। चलिए अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अप्पू हाथी ने नदी से जी भरकर पानी पिया। तुमने जानवरों को कहाँ कहाँ पानी पीते देखा है? इसका उत्तर है, मैंने जानवरों को तालाब, नदी, हौद व गड्ढों से पानी पीते देखा है। अगला प्रश्न है, क्या तुमने कभी किसी जानवर को पानी पिलाया है? अगर हाँ, तो किसको? इसका उत्तर हम लिखेंगे, हाँ, मैंने गाय व कुत्ते को पानी पिलाया है। अगला प्रश्न, जिन जानवरों को कोई पानी नहीं पिलाता वे पानी कहाँ से पीते हैं? इसका उत्तर है, वे जानवर नदियों, तालाबों, नालों व गड्ढों आदि से पानी पीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी में तुमने पढ़ा कि केले के पेड़ को अप्पू हाथी ने पानी दिया। असल में तो हाथी पेड़ों को ऐसे पानी नहीं देते, तो फिर उन पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है जिन्हें कोई पानी नहीं देता? ये बात आपने कभी सोची है? आपके दिमाग में ये प्रश्न कभी कौंधा है? तो इसका उत्तर अगले पैराग्राफ में दिया है। पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी बारिश से मिलता है। बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। आओ बारिश के बारे में एक कविता पढ़ें। अब हम आते हैं अगले पृष्ठ पर, जहाँ एक सुंदर कविता दी गई है और इसके कवि हैं हरीश निगम। कविता का शीर्षक है बादल आए। मैं आपको ये कविता पढ़कर सुनाती हूँ। गोरे गोरे काले काले बादल आए जादू वाले, कुत्ता गैया हाथी घोड़ा और कभी हंसों का जोड़ा, या फिर बनकर अरना भैंसे दौड़ेंगे होकर मतवाले। पल में आते पल में जाते महीनों कभी नजर न आते, और कभी जम जाते ऐसे हफ्तों तक न टलते टाले। कभी गरजते कभी बरसते इंद्रधनुष के रंग परसते, और कभी ओले बरसा के तोड़ गए हैं शीशे प्याले। अरे वाह, ये तो बड़ी सुंदर कविता है। तो अब हम फिर से
उस कविता को पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। गोरे गोरे काले काले, ये किसके लिए बोल रहे हैं? ये कवि बादलों के बारे में बोल रहे हैं कि कैसे जादूगर बादल हैं ये। कभी सफ़ेद होते हैं, कभी काले हो जाते हैं, कभी वो अलग अलग जानवरों का आकार लेते हैं, कभी कुत्ता तो कभी गाय, कभी हाथी तो कभी घोड़ा, और कभी बन जाते हैं वे हंसों का जोड़ा। और कभी ऐसे लगता है जैसे वे भैंस बन गए हैं और इधर से उधर दौड़ रहे हैं। कभी तो वो जल्दी जल्दी आते हैं, कभी कई महीनों तक दिखाई नहीं देते, और कभी ऐसा होता है कि वे जम ही जाते हैं। ऐसा होता है ना कभी कभी कि लगातार बारिश हो रही है कई दिन तक, हम कोशिश करते हैं कि भाई अब बंद हो जाए बरसात, लेकिन बादल जो हैं वो जाने का नाम नहीं लेते। कभी ज़ोर से गरजते हैं, कभी तेज़ बरसते हैं, और फिर हमें इंद्रधनुष के 7 रंग दिखाते हैं सुंदर से। और कभी कभी बर्फ़ के ओले भी बरसाते हैं, जिससे कांच वांच सब टूट जाते हैं। तो बादल तो भाई बिल्कुल जादूगर निकलते हैं, है ना? अच्छी लगी ना ये कविता? चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। कवि को बादलों में बहुत कुछ दिखा। क्या तुम्हें भी बादलों में कभी कुछ दिखा है क्या? तो ये हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए हम इसका उत्तर देते हैं। हाँ, मैंने भी बादलों में अलग अलग आकारों को देखा है, जैसे टोपी वाले बाबा, राक्षस, पेड़, घोड़ा आदि। अगला प्रश्न है, बादल क्या क्या करते हैं? इसका उत्तर है, बादल हमारे लिए बारिश लाते हैं। अगला प्रश्न, बारिश आने पर तुम्हें कैसा लगता है? उत्तर है, बारिश आने पर मुझे खुशी होती है। अब अगला प्रश्न, बारिश आने पर बादलों के अलावा और क्या क्या दिखाई देता है? इसका उत्तर है, बारिश आने पर बादलों के अलावा बिजली चमकती दिखाई देती है। अगला प्रश्न, क्या तुमने कभी इंद्रधनुष देखा है? इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, हाँ, मैंने इंद्रधनुष देखा है। बारिश के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है, पर दिन के समय, रात में इंद्रधनुष नहीं दिखता। अगला प्रश्न, बारिश होने पर क्या क्या होता है? उत्तर लिखेंगे, बारिश होने पर सब हरा भरा दिखता है, मौसम ठंडा हो जाता है, मिट्टी की सौंधी खुशबू आती है। बारिश होने पर नाव बनाने और उसे पानी में चलाने में मज़ा आता है ना?
कागज़ की नाव बनाओ और उसे पानी में तैराओ। ये तो सब ने किया ही होगा कभी ना कभी, और अगर नहीं किया तो आपको अब की बार बारिश होने पर ज़रूर कागज़ की नाव बनानी है और उसे पानी में तैरा के देखना है। बहुत मज़ा आता है। क्या तुमने बारिश में कोई परेशानी झेली है या देखी है? अपने अनुभव के आधार पर चित्र बनाओ। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न के 2 भाग हैं। पहले भाग का उत्तर हम लिखते हैं। एक बार बहुत तेज़ बारिश के कारण पानी मेरे घर में भर गया। तब हम सब जुटे थे पानी निकालने में। और इस प्रश्न का दूसरा हिस्सा है कि अपने अनुभव के आधार पर चित्र बनाओ। अगर आपने भी बारिश में ऐसी ही कोई परेशानी झेली है तो आप उस अनुभव के आधार पर चित्र बनाइएगा। तो यहाँ हमारा पाठ समाप्त हो गया। आशा है आपको ये पाठ पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।